और पहले वो कहती हैं जब रेकी की तो एक अलग एक्सपीरियंस था, और अब इतने सालों बाद फिर से उन्हें उसका महत्व समझ आने लगा है। मेरे को किडनी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनका किडनी में स्टोन अटका हुआ था। मैंने उनको थोड़ी हीलिंग दी। उन्होंने कहा कुछ तो अंदर हिला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कुछ हिला है। ठीक है, आधे घंटे बाद दोबारा हीलिंग दी तो भी उन्होंने यही कहा कि अंदर कुछ तो हिल रहा है। ओह माय गॉड। आधे घंटे बाद फिर से हीलिंग दी और मैं अपने घर आ गई। आधे घंटे में मुझे फोन आता है कि उनको यूरिन के साथ 3 पथरियां निकल गई। मैंने किसी और की डेथ देखी थी तो मैंने छोड़ दिया था सब कुछ। दिस टाइम आई embraced what came. I accepted. I was already grounded, shielded, protected by universal energies. तो मैं डरी नहीं। मैंने हर चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हुआ था। एट सम पॉइंट मेरी सोल ने वो एक्सपीरियंस किया है। एंड मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाने लगे थे कि कॉलोनी में किसी के साथ, पता है वो अंकल ना शायद जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं, ये नहीं होंगे, अगली बार मिलने एक बार दोबारा, एंड ही वुड डाई। और मुझे एक बार हुआ, फिर थोड़े टाइम में मैं ये वो बोलती थी, अच्छा ये देखो ना इस चीज का अभी आज यहाँ से जनाजा जाने वाला है। एंड माय फ्रेंड सेड हाउ आर यू टॉकिंग। धीरे धीरे हीलिंग में भी होने लगा कि कुछ फ्रेंड्स को दिक्कत आ रही थी, कुछ हो रहा था, तो किसी ने हीलिंग्स रिक्वेस्ट करी, उनको रिलीफ भी बहुत अच्छा मिला। किसी की सर्जरी अवॉइड हो गई। धीरे धीरे अपने अंदर अपनी हीलिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है उमा पाहवा, जिनका जो कांटेक्ट है मैंने सेव किया हुआ था अवेकन हीलिंग्स के नाम से। और जितनी बार मैंने उनसे बात की और ऐसा महसूस हुआ कि सच में एक एक्सपीरियंस्ड सोल, एक अवेकन्ड सोल जो बहुत कंपैशनेट है, जिसका एक पर्पस शायद बन गया होगा या नहीं होगा, लेकिन बन गया कि लोगों को बहुत प्यार से उनकी हीलिंग की तरफ पहुंचाए, उनके ट्रू सेल्फ से मिलाए और उनकी इनर ज्योत जो होती है ना, आत्म ज्योति से मिलाए। सो जितनी बार मैंने उमा जी से बात की है उतनी बार ऐसा लगा कि नेमत है, मेहर है, और एक शुक्रिया, हर वक्त एक ग्रैटिट्यूड में वो रहने लगी हैं। और कोई उन्हें दिखावों का कोई शौक नहीं, कोई भेड़ चाल से दूर, भेड़ बुद्धि से दूर, सिर्फ अपनी जो एनर्जीज है और अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपनी जो असलियत है उससे वह बहुत खूबसूरती से वाकिफ है, उन्हें पता है, और वही वो अपने क्लाइंट्स को सिखाना चाहती है, उनको उस शक्ति तक पहुंचाना चाहती है। सो आज एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ उमा जी से। Thank you so much Vibhaji for such a beautiful introduction, and it is an honor to be with you here once again. आज हम बात करेंगे रेकी की, क्योंकि 1997 में उमा जी ने ये जर्नी शुरू की थी। और पहले वो कहती हैं जब रेकी की तो एक अलग एक्सपीरियंस था, और अब इतने सालों बाद फिर से उन्हें उसका महत्व समझ आने लगा है, और वो चाह रही हैं कि अब मैं फिर से रेकी को बहुतों को पहुंचाऊं। तो आज हम बात करेंगे रेकी और आपकी जर्नी। रेकी की जर्नी शायद मेरी लाइफ की बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही। जब मैंने सीखी तो मुझे पता भी नहीं था कि रेकी क्या है।
रेकी का दौर शुरू हुआ 1997-98 के टाइम। उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी रेकी, बहुत लोग सीख रहे थे। कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, ये रेकी टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं जा रही हूँ सीखने, तुम भी साथ चलो। तो बिना कुछ सोचे, बिना उस चीज़ की अहमियत को भी शायद पूरी तरह जाने, मैंने रेकी सीखी। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे अंदर क्या बदलाव लाने वाली है। मुझे रेकी सीखने के लिए, नॉर्मली आपने सबने सुना होगा कि हम जब रेकी सीखते हैं तो हमें 21 डेज सेल्फ हीलिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने ऊपर रेकी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, तो हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बहुत सी तरह अपने अंदर चेंजेस आते हैं हमारे। लेकिन मुझे तो भाई 1 हफ्ते में ही लोगों की ऑरा दिखने लग गई और मुझे समझ ही नहीं आया ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। मैंने उस चीज़ को कुछ टाइम तक इग्नोर किया। फिर जैसे जैसे मैं अपने रेकी एक्सपीरियंसेस में बढ़ती गई, मैं अपने आप को भी हील करती गई, मैं औरों को भी हील करने लग गई और मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, फीडबैक्स मिलते थे। एक्सपीरियंसेस तो अपने हुए। एक दिन अचानक किसी ने ऐसे बोला कि मेरे को किडनी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनका किडनी में स्टोन अटका हुआ था और हो नहीं रहा था कुछ भी। तो उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन करा कि तू आ सकती है क्या। तो मैं गई, मैंने उनको थोड़ी हीलिंग दी और उन्होंने कहा कुछ तो अंदर हिला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कुछ हिला है। ठीक है, आधे घंटे बाद दोबारा हीलिंग दी तो भी उन्होंने यही कहा कि अंदर कुछ तो हिल रहा है। ओह माय गॉड। आधे घंटे बाद फिर से हीलिंग दी और मैं अपने घर आ गई। आधे घंटे में मुझे फ़ोन आता है कि उनको यूरिन के साथ 3 पथरियां निकल गई। वाओ। एंड एट दैट टाइम आई वाज यंग, एमेच्योर। मुझे शायद इन चीज़ों का अच्छे से ग्रैटिट्यूड करना भी नहीं आता था उस ज़माने में, कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या सिद्धि मुझे भगवान ने दी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी की जाने की खबर उनके जाने से बहुत घंटों पहले मिल गई। और जबकि मैं कोई कोशिश नहीं कर रही थी, कोई मेडिटेटिव स्टेट में नहीं थी, लेकिन वो मेरी क्लियर विजन उस टाइम पे ऐसे डेवलप हो रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था। तो जब मैंने वो नज़र में ऐसे मेरे आया तो मैं घबरा गई एकदम से और मुझे लगा नहीं भाई, ये मेरे लिए शायद नहीं है। मैं डर गई और मैंने कॉन्शियसली, मैंने मतलब एक रूटीन की पूजा पाठ, जोत जलाना भी छोड़ दिया कितने टाइम तक, कि मैं बैठना ही नहीं चाहती मेडिटेटिव मोड में। उस पोजीशन में ही नहीं बैठूंगी कि मेरे अंदर कोई एनर्जी, कोई चैनलिंग कुछ हो। Isn't that interesting, Uma? That I was merely 7, 8 when I started having this, that somebody is going away. I would just have it. And मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाने लगे थे कि कॉलोनी में किसी के साथ, पता है वो अंकल ना शायद जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं, ये नहीं होंगे, अगली बार मिलेंगे, मिलने एक बार दोबारा, एंड ही वुड डाई। और मुझे एक बार हुआ, फिर थोड़े टाइम में मैं
ये वो बोलती थी, अच्छा ये देखो ना, इस चीज का अभी आज यहाँ से जनाजा जाने वाला है. एंड माय फ्रेंड सेड, हाउ आर यू टॉकिंग, क्या जाने वाला है? I said, I don't know, कुछ ऐसे जाने वाला है. हाँ, अभी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मेरे भी हो गए. और मैं और मेरी फ्रेंड कहे क्या, और वहां पे पता चलता था किसी की डेथ हुई हो. मैं तो बहुत डर गई. और मैंने फिर कुछ टाइम में मैंने बोला, देखो भाई, अगर कुछ आपने ऐसा दिखाना है तो मुझे अच्छा भी दिखा दो प्लीज, कि मैं पास हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ. इट वॉज सो मच ऑफ इनोसेंस. आप मुझे वो भी दिखा दो ना. मुझे हमेशा ऐसे को दिखाते हो किस अंकल की डेथ होने वाली है, किसकी क्या होने वाली. एंड आई डिडंट वांट इट. एंड आफ्टर लेटर, लाइक आई सॉ माय ब्रदर्स डेथ. आई वाज 18 एंड आई पूरा एक्सपीरियंस हुआ कि ये हुआ, हाथ छूट के चला गया है ना. And then, why I'm saying it, it's so interesting that this happens. It happens. Yeah. And then my mother told me that she had seen her son's death, but she told my father कि नहीं रोक पाऊंगी, समय आ गया था. And she used to have this since her birth. और उसके बाद बेटे की डेथ के बाद उन्होंने वो चीज खत्म कर दी. And then they were surprised कि मुझे दिखना शुरू हो गया था. फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, अगर, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था ये क्या है ना, ये शब्द पता है ना कुछ है ना. और आई कैन फील यू वाइल यू आर टेलिंग मी कि भाई ये तो जो होता है ना, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि भाई समझ ही क्या नहीं करें, आता कि करें क्या. हाँ है ना. सो आई कैन फील नॉलेज के साथ इसका क्या करें, है ना. इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं, क्या करूं मैं. भाई किसी की डेथ हो रही है, किसी का, भाई करे क्या आप इसका. इट्स सो इट्स एंड यू फील दैट really, am I ready, do I want this, why do I need to know this, why do I need, and you become like this, right. yeah, it's so interesting. बड़े साल मैंने फिर कॉन्शियसली कट ऑफ कर दिया. आप बड़े थे और मैंने वैसे ही बोला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुनना है ये सब चीजें. मुझे मत दिखाओ, मुझे पास होना तो दिखाओ, ये क्या चीजें दिखा रहे हो. So interesting. Yeah, it happens. Right. Wow. And many people, I think, जो हमारे viewers होंगे, कईयों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि वेरी मच पॉसिबल. हाँ, कईयों ने एक्सपीरियंस की होगी. कई बार जाने अनजाने वो थोड़े समय तक आती है, फिर चली जाती है, या कहीं पे हम खुद ही डर जाते, या हम रिजेक्ट कर देते, उसे रिसीव नहीं करते हैं, और हमें पता ही नहीं होता है कि भाई ये क्या है. हंसी मजाक हो जाता है वो चीजें फिर. और शायद वो तो फ्लो में आ रही थी, तुम उस टाइम उस राह में खड़े थे, हाँ. तो तुम पे मेहर हो गई. तुम जब हट गए तो वो किसी और को चली गई. तुमने कहा मैं दरवाजा नहीं खोल रही, तो वो किसी और पे चली गई. शायद ये भी होता होगा, क्या पता. यूनिवर्स के वेज तो हमारे जाने समझ से बहुत बहुत परे. वाओ. सो टेल मी मोर अबाउट दिस. सो इंटरेस्टिंग. फिर जब मैं इन बिटवीन भी जर्नी चलती रही, एज इन 2010 में मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग किया, तो अगेन मेडिटेशंस और वो जब करी तो रेकी का फुल फोर्स वापस आया, था. तो रियलाइजेशन हुई कि मैंने रेकी को छोड़ा है, रेकी ने मुझे नहीं छोड़ा है. Isn't that beautiful? हम तो माने ना माने वो जानता है कि तू उसका अंश है. बिल्कुल. तो वो एक ब्लेसिंग थी. तब तक वो रियलाइजेशन भी आई कि लाइफ में सब कुछ गुरु ग्रेस से हो रहा है, और वो मैच्योरिटी भी थी बातें समझने की कि हाँ, अगर ये एक ब्लेसिंग है तो वो गॉड्स ग्रेस है, तो उसको बाय गॉड्स ग्रेस एक्सेप्ट करो. एक एक्सपीरियंस और हुआ मेरे को. यूट्रस में फाइब्रॉइड्स और सिस्ट डायग्नोज हुए वे बैक, आई थिंक सम 28 years बैक. और मेरी सर्जरी फाइनली यूट्रस की हुई अभी 2 साल पहले. इतने साल सिर्फ रेकी से ही वो फाइब्रॉइड्स, सिस्ट
को कंट्रोल्ड रखा. It did not grow. It did not trouble. It did not become malignant in so many years. तो मैं डॉक्टर इनिशियली तो ये था कि डॉक्टर सेड यू आर स्टिल टू यंग, कि 30s में मैं यूट्रस की सर्जरी कर दूं. लेट अस वेट एंड वॉच हाउ दिस गोज. तो समथिंग इन मी सेड विल रेकी हेल्प. शी सेड आई डोंट नो, आप करके देखो. तो मैंने रेकी करना शुरू कर दिया कि और कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने एब्डोमेन पे रेकी करूंगी, दैट्स इट. और आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, जैसे जैसे हम रीचेकअप करते रहे, वी रियलाइज इट इज बिकम लाइक अ पार्ट, कि वो वही है. इट इज नॉट चेंजिंग शेप, नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. सो शी ऑल्सो सेड कि जो भी कर रही हो करते रहो. So beautiful. So as long as it's helping you, Yeah. and you're not taking extra medicines for that, keep doing. All those years it just stayed. Normally आज की डेट में डॉक्टर्स पे जाओ तो डॉक्टर्स don't wait 28 years for you to remove your uterus or do something, or any kind of illness from within you, कि ये एक्सटर्नल बॉडी तुम्हारी बॉडी में है, इसको निकाल दो. दैट्स द इंस्टेंट रिएक्शन एनी डॉक्टर गिव्स, राइट? तो दैट वाज अनदर ब्यूटिफुल experience that I had with Reiki. You were sharing with me that Reiki helped you overcome many of your fears also. Yes. How was that? I mean, because fears तो आते जाते रहते हैं. एक आया, फिर उसको शायद डील किया, या वो बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट बन गया, है ना? और उसके बाद दूसरा, तो वो वहां पर एक हीलिंग मोडालिटी ने आपको किस तरह से बदला या सशक्त किया? जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ती गई, मैं और बहुत सारी मोडालिटीज सीखी. उन मोडालिटीज में मैंने ग्राउंडिंग टेक्निक्स, अलग अलग तरह के शील्डिंग प्रोटेक्शंस भी सीखे, जो मैं धीरे धीरे अपने रेकी प्रैक्टिस में लाने लगी. मैंने मनी रेकी भी सीखी, मैंने ड्रैगन रेकी भी सीखी, मैंने अष्टलक्ष्मी रेकी सीखी, एंजल रेकी सीखी, बहुत सी अलग अलग तरह की रेकी सीखती चली गई. और साथ में अपनी जो बाकी मोडालिटीज से चीजें सीखी, उनको भी इनकॉर्पोरेट करती चली गई. एक दिन ऐसे ही बैठी थी मेडिटेशन के लिए, तो लगा कि देखो, हम हर किसी की लाइफ में ट्रॉमास होते हैं. पास्ट में, बचपन में, जॉइंट फैमिलीज में हम लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बातें दिमाग में घर रह जाती हैं. तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग्स आज हम पॉपुलरली कहते हैं इनसे, लेकिन शायद दे आर अ पार्ट ऑफ ग्रोथ इन एवरीवन्स लाइफ. वी ऑल हैव ट्रॉमास, राइट? तो ऐसे ही एक दिन रेकी कर रही थी, सोचा कि आज ना अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग करते हैं. समीशु वाज देयर, तो लगा कि ये बात जब भी दिमाग में आती है ना, तो अच्छी फीलिंग नहीं आती. I don't want all those negative emotions coming back again and again. So let me just, get rid of that. But Reiki is such an intelligent energy. Such an intelligent energy. It knows कि पहले क्या ठीक करना है. Wow. या किस एस्पेक्ट को हील करना है. The first thing, जो मेन चीज है. मेन चीज भी कह सकते हो, या
हमारा ध्यान भी नहीं होता उस चीज़ पर, लेकिन शायद वो चीज़ हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ब्लॉक क्रिएट कर रही है, तो उस रूट कॉज को कहीं पे जाके मुझे हील करना है। जैसे ही मैंने रेकी में ध्यान लगाया, I went into a past life. Instead of healing the past of this life that I was wanting to heal, it took me to a past life of a few lifetimes back. मैं ऑलरेडी उस लाइफ टाइम के बारे में देख चुकी थी अपना, मुझे पता था that I had died as a child of 8-9 years by drowning in the sea. I was just playing by the seaside और सी वेव्स में ही चली गई। इतना मैंने देखा था, मुझे पता था कि मेरी उस जन्म में डेथ इस तरह से हुई थी। Now Reiki showed me what happened after I got swallowed into the sea. Wow. The whole picture of what happened, how it happened, what were the emotions that went through me at that particular time, what I was thinking, and why I need to release all of those thoughts. Because how they are creating blocks in my life today. मुझे वो रिलीज करना है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो तुम रिलीज करना चाह रही हो, वो रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, रो रही हूँ, और पता नहीं शायद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मुझे कोई टाइम का एहसास नहीं है। Just went on and on and on. I was crying out for my mother, for so many things, कि क्या इमोशंस उस समय मेरे अंदर दौड़ रहे थे। और फिर उसके बाद healing of those emotions. Then I hugged that baby to myself and said, you cannot change what happened. That is how it was meant to be. It's okay. Today you are in a safe place. Today you are in the grace of God. Today you are blessed. You have a different life, a new life. And you have beautiful family with you. That is what is important. जो हो गया उसको जाने दो. It is the past, you cannot change it. Just let it be. And so interesting. But what was different this time? मैंने किसी और की डेथ देखी थी तो मैंने छोड़ दिया था सब कुछ. This time I embraced what came. I accepted. I was already grounded, shielded, protected by universal energies. तो मैं डरी नहीं. मैंने हर चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हुआ था. At some point मेरी सोल ने वो एक्सपीरियंस किया है, तो वो सोल उस एक्सपीरियंस से जो जख्म है मुझे उसको भरना है प्यार से, एक्सेप्टेंस से. और उसके बाद I'll let it go. So beautiful. Wow. Learning a healing modality is one thing. Becoming or choosing
to become a healer is another. Yes. So how did you choose that? Because nowadays, especially, people have realized the value of healings and being connected to one's spiritual self, right? The soul Right. portion of theirs. So, but everybody feels that everybody is not a healer, even though every mother is a healer, Yes. every father is a healer. Yes. Yeah, the space has a healing powers. बिल्कुल. Every child, whatever he says comes alive. Yes. Is manifested because he is talking totally in innocently. Right. He doesn't know. वो एक भोलेपन में बात बोल देता है, right? तो रेकी सीखना और रेकी मास्टर बनना, वो जो सफर रहा, वो जो चॉइस रही. कई बार हम ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा वहां से होगा, हुक्म होगा कि हमने वो कर लिया. The purpose chooses us, right? But sometimes people choose, they have their own work. हाँ. और कई बार मैं 2 क्वेश्चन कर रही हूँ, और कई बार हीलिंग एक एक्सक्यूज भी बन जाता है टू बिकम अ हीलर, क्योंकि ये हुआ और ये हुआ और ये, हाँ मुझे हीलिंग चाहिए, लेकिन नो, टू बिकम अ हीलर नहीं, टू हीलिंग. मुझे हीलिंग चाहिए लेकिन मुझे समझना भी नहीं है, कुछ नहीं है. गए, सेशन किया, बातें की, वो एक काउंसलर की तरह बातें हुई और थेरेपिस्ट की तरह थेरेपिस्ट ने सुना और वापस आ गए. फिर थेरेपिस्ट ने बोला था इसलिए मैंने कर दिया. ये एक एक्सक्यूज भी हो जाए, ये बन रहा है. राइट. तो दोनों चीजों में उमा क्या सोचती है? हीलिंग तो मैं अपनी ही कर रही थी. So beautiful. और मैं एक्टिवली कहीं किसी को ढूंढ भी नहीं रही थी उस हीलिंग के लिए, क्योंकि इस टाइम तक गुरु ग्रेस थी. तो और मैं अपने आप को ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी थी गुरुदेव के आगे. गुरुदेव ने क्या देखा मुझ में, मुझे नहीं पता. गुरुदेव ने उठाया और मुझे ब्लेसर बना दिया. गुरुदेव ने मल्टीप्लाई कर दी मेरी पावर्स. सो ब्यूटीफुल. और मैं तो सिर्फ अपना रेकी ही करती रही बहुत टाइम तक. फिर एक दिन मेडिटेशन में ही गुरुदेव ने कहा कि भाई आगे क्या, यहीं पे आगे क्या? तुम्हें अगर हमने चैनल बनाया है तो कुछ तो हमने भी सोचा है तुम्हारे लिए. तो थोड़ा सा कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ समझो, कुछ करो. मतलब लाइक it is time for you to get into action and progress towards that process. right. तो मतलब तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब 2 कदम तुम भी बढ़ा लो थोड़े से. So beautiful. तो थोड़ा थोड़ा और हीलिंग मोडालिटीज की तरफ अट्रैक्ट हुई, कुछ समझने लगी. पहले तो मेरी फ्रेंड से बात हुई, मैंने कहा कि भाई तुम हीलर हो. वो क्वांटम हीलिंग सिखाती थी. तो ये क्या फंडा है भाई, हाउ डू आई गो अबाउट इट, या इफ आई वांट टू लर्न समथिंग मोर. तो उसने कहा कि यू जस्ट गेट अ लिटिल इंक्विजिटिव, सीखो, अपने आसपास देखो, ऑब्जर्व करो. She said something really beautiful. She said कि हर किसी का एक अपना नजरिया है. जो तुम करोगी वो सही होगा, ये मान के चलो. There is no right way or wrong way to healing. Whatever is coming to you or coming through you is right. ये मानना बहुत जरूरी है. She said कि वही किचन में मसाले होते हैं. एक बेसिक आलू की सब्जी किसी को बोल दो कि आपने आलू की सब्जी बनानी है, 10 लोग आलू की सब्जी बनाएंगे. अलग तरह से वो 10 लोगों की अपनी ही एक
अलग ही फ्लेवर होगा, आप कितनी कोशिश कर लो। वही हल्दी नमक मिर्च डलेगा, वही जीरा डलेगा, वही आलू बनेगा, लेकिन हर कोई अलग तरीके से बनाएगा। तो तुम उसको क्या बोलोगे, आलू की सब्जी नहीं है क्या? है तो वो आलू की ही सब्जी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनी, कोई बात नहीं। तो तुम अपनी हीलिंग के लिए कभी भी ऐसे मत सोचना कि इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग। डाउट मत डालना, जस्ट गो विद इट। एंड दैट स्टेड विद मी। जिस तरीके से उसने मुझे ये बात समझाई, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लोगों को हील करती गई। मैंने शुरू किया टैरो से। मुझे लगता था कि मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ, या मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन रियलाइजेशन हुई जब मेरे मेंटर्स ने मुझे बोला कि अब मैंने ये कार्ड एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम एक्सप्लेन करो। अरे भाई, आपने तो ऑलरेडी पूरा कार्ड हर चीज एक्सप्लेन कर दी, अब मैं इसमें एड ऑन क्या करूं। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू करती थी, पता नहीं कहां से गाइडेंस आ जाती थी। इट वॉज कमिंग, एंड द पीपल इन द क्लास व्हेन वी यूज्ड टू लर्न, तो जो बैचमेट्स होते थे वो कहते थे कि हमारे को प्रैक्टिस सेशंस हमारे होते थे एक दूसरे के साथ, तो लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं, मेरे को उमा मैम के साथ पेयर कर लो। आई वॉन्ट हर टू रीड फॉर मी, आई वॉन्ट हर टू रीड फॉर मी। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मे बी आई एम ऑन द राइट ट्रैक, something is happening right. Whatever it is. हर चीज की डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है। So ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हीलिंग में भी होने लगा कि कुछ फ्रेंड्स को दिक्कत आ रही थी, कुछ हो रहा था, तो किसी ने हीलिंग्स रिक्वेस्ट करी, उनको रिलीफ भी बहुत अच्छा मिला। किसी की सर्जरी अवॉइड हो गई। तो धीरे धीरे अपने अंदर अपनी हीलिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। बट it was constant. It was constantly growing. It was growing, and चाहे वो गैप आ रहा है नहीं आ रहा, पर कंसिस्टेंटली चाहे गैप आ, पर वो बढ़ रहा है एक कदम और एक कदम, चाहे उसमें बीच में थोड़ा सा कॉमा लग रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बढ़ रहा है, वो बढ़ता गया। So interesting. So आपकी ये जर्नी इतने सालों की रही, हीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, सिचुएशन, ऑरास, people's journey, everything, right? But now you have introduced this course, which is Journey to Self-Healing. What triggered you to introduce this now? बहुत लोगों की हीलिंग करते करते कुछ लोगों को जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और मैंने उनको कहा कि आप मेरे मेंटर से सीख लो, आपको अच्छा लग रहा है आप सीख लो। नहीं, हम तो आपसे सीखेंगे। वाह। मैं कहा मैं तो अभी मैं सिखा नहीं सकती, बिकॉज मैंने रेकी लेवल 2 तक करी थी, मैंने एडवांस लेवल्स तो रेकी करी नहीं थी। और चाहे मैंने मनी रेकी सीखी हो, ड्रैगन रेकी सीखी हो, सब कुछ सीखा हो, आप आगे सिखाने के लिए, सामने वाले को मेंटोर करने के लिए, अट्यूनमेंट देने के लिए, यू हैव टू बी अ रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं वो नहीं थी। तो मैंने कहा कि मेरे को वो, बिकॉज अगेन ग्रैंड मास्टर आप तब बनो जब आपने आगे उस नॉलेज को पास ऑन करना है, हील करना है। जब मैं हीलिंग्स अपने लिए कर रही हूँ, अपने शौक के लिए कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि हो रहा है ना,
क्या जरूरत है और बिल्कुल एडवांस लेवल में जाने की। फिर मैंने अपने मेंटर को भी बोला कि मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई सीखना चाहते हैं तो आप को मैं रेफर कर दूं, आप सिखा दो। बोली कि तुमने एडवांस लेवल किस लिए सीखा है भाई? तुमने ड्रैगन रेकी तो एडवांस लेवल तक सीखी है, मास्टर लेवल किया है। तुमने मनी रेकी में भी मास्टर लेवल किया है, तो तुम क्यों नहीं करती हो? wow, that's an encouragement, That with was trust, yes, with having faith कि भाई why aren't you doing this, you're good enough, right. please have faith in yourself. Right. Yeah. That gave me a lot of faith. Wow. And my inspiration was, of course, a very few close friends and people who had taken healings from me, and they were really benefiting. तो उनको लगता था कि नहीं, हमने सीखना है, लेकिन हमने आपसे ही सीखना है। मैंने कहा भैया उसके लिए मुझे ग्रैंड मास्टरशिप पहले करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। I said, हाँ, we will wait, not a problem. Whenever you are ready to teach, हम तब सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे आपसे। तो फिर मुझे लगा कि शायद यही मेरी जर्नी है, कि कहते हैं ना, you should give back to society. So contribution. yes, my the cycle of contribution. receiving, flourishing, Yes, and contributing and expanding should right. be on. It should go on. Yeah. So then I have learned Reiki from, I think, 4, 5 maybe different mentors. A lot of people have contributed to what I you are am today. Oh wow. Yes. Yes. Okay. I learned Reiki from many different mentors, level 1 and level 2 both. But somewhere I was also stuck कि भाई मास्टर लेवल करना है तो इसी मेंटर से करना है। अब जो मास्टर लेवल करना है वो इनसे करना है। वो भी कहीं और से किया, लेकिन कुछ दिमाग में अटक गई सुई कि नहीं, अब इन्हीं से करना है। तो आई केप्ट पुशिंग हर, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक दिस कोर्स, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक दिस कोर्स। So she took another 2-3 months to launch that course, and then finally it happened, and I finally did my Grand Mastership. That whole process took time, but then yes, I finally, I would say thanks to the inspiration of my friends, I became a Reiki Grandmaster. Wow. And then coming to the thing that, okay, now what? Along the journey मैं शायद जो सेटबैक्स मुझे मिले, मैं चाहती थी कि मैं जब अपना प्रोग्राम लॉन्च करूं वो सेटबैक्स किसी और के साथ ना आए। But isn't that karmic also? It is karmic also. Karmic, or it happens. It happens. हर चीज कार्मिक जरूरी नहीं है कि वो. Right. It happens. लेकिन rather you could say कि जो ब्लॉक्स मैंने फेस किए, जैसे कि मेरे को ऑरास दिख रहे थे, लेकिन मैं अपने मेंटर के इन टच नहीं रह सकती थी उस समय। वो लैंडलाइंस का ज़माना था, हम कब फ़ोन कर रहे हैं वो घर में नहीं है, वो कब फ़ोन कर रहे हैं तो मैं घर पे नहीं हूँ, और वो कॉन्वर्जेशन, वो ओपननेस नहीं थी। आज की डेट में तो आपने एक व्हाट्सएप डाल दिया, आपको जवाब आ जाएगा, अभी नहीं आएगा 2 घंटे बाद आएगा। Exactly. But that keeping in touch is a whole lot easier. Yeah. तो हमें नहीं पता कि जो सीख रहा है उसकी सोल किस लेवल पे है। मेरी जर्नी जब शुरू हुई तो शायद क्योंकि मेरी सोल तो ऑलरेडी उस लेवल पे थी, इसीलिए उसको ऑरा दिखे ना, उस अवेयरनेस लेवल पे ऑलरेडी थी।
लेकिन मैं उसको आगे नहीं ले जा पाई। मैं डर गई क्योंकि मुझे ग्राउंडिंग टेक्निक्स नहीं आते थे। तो मैं जो चाहती हूँ कि मैं जो अपना प्रोग्राम अब लॉन्च करने जा रही हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो कि आप हो क्या, अपने आप से कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट थिंग वी लर्न इज दैट यू शुड मेडिटेट, लेकिन लोगों को मेडिटेशन के नाम से ही डर लगता है। आई हैव सीन पीपल जो सालों से, मैंने जब से होश संभाला है मैं देख रही हूँ कि हाँ वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेडिटेशन, हम तो पाठ करने बैठते हैं, हमारा तो दिमाग 50 जगह होता है। मेडिटेशन क्या होती है? हमारे से तो होती नहीं। हाउ टू मेडिटेट? You will be teaching this? I will be teaching different techniques of meditation to silence the mind. Yeah. That is what leads ध्यान to लगाना meditation. और शांत होना जो है उसका सफर। आप जब अपने मन को शांत कर लोगे, वही मेडिटेशन है। Exactly. वही मेडिटेशन। मैं लोगों से कहती हूँ, जब आते हैं मेडिटेशन की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप अपने ऑफिस के काम में लीन है। हाँ, लीन है। तो मैंने कहा वही 2 घंटे की मेडिटेशन है। आप जिस भी काम में फोकस हो के लीन है और उसमें आपको शांति और खुशी मिल रही है, तो वो भी मेडिटेटिव ही है स्टेट। बिल्कुल, है ना। एक कोई भी बच्चा है, बड़ा है, वो उस स्टेट में आपको कहीं पहुंचना नहीं, वो है, उसको रिकॉग्नाइज करना है कि साइलेंस भी इधर ही है। राइट। शोर अगर इधर है तो शांति भी इधर ही है। एग्जैक्टली। सो इंटरेस्टिंग। सो मुझे इस वर्कशॉप के बारे में बताइए। सो रेकी सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स 1 और 2 आप दोनों कर रही हैं इस बार? मैं दोनों करना चाहती हूँ। तो जो लोग सीखना चाहते हैं रेकी एक एक्सपीरियंस्ड मास्टर से, और जो लेवल 1 और 2 दोनों का एक ग्रहण करना चाहते हैं, विद्या को, उस एक्सपीरियंस को, सो वो उमा जी की इस जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए। और इसमें चक्रास तो है ही, इसमें चक्रास भी कवर होंगे। और क्योंकि रेकी तो बेसिकली हम चक्रा अलाइनमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपनी रेकी से हम चक्रास को अलाइन करते हैं, तो हम चक्रास के बारे में भी सीखेंगे। और रेकी के अलावा और कैसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, हम क्रिस्टल्स के साथ कैसे वर्क करते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को अंदर अपने लेकर जाने में मदद कर सकती हैं, अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करने में मदद कर सकती हैं। वो जरूरी है। सो वो आप इसमें सिखा रहे हैं? आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट। तो आपने कहा कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगी? दोनों होगी। आप 5 days ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो आप कहीं दूर रहते हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं करने में, तो हम ऑप्शन रखेंगे कि हम ये 5 days ऑनलाइन कोर्स रखें जिसमें आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने मिले। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप इन पर्सन सीखना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। वाह, always it is so good. That will be a 2-day workshop. 2 full days it will cover, and you'll announce yes. The workshop. So for that you can DM me, or you can connect through Spiritual Tara and keep an eye on the event page where we will be putting all the details. And also on the Insta page spiritual.tara, and where we put up all the events of our healers and guides. So वहाँ पर भी ये होगा। और आप इसकी सारी जानकारी उमा जी की आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो रेकी 1 और 2 प्लस क्रिस्टल्स प्लस चक्रास प्लस so much more bonus you will be receiving, you know. And this is something I feel it's very aptly named,
जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग, जो पहला कदम अपने आप को अपनी जोत से कनेक्ट करने का हो, अपने आप को हील, अपने ट्रॉमास, अपने गुस्सा, अपना जो जिसे कहते हैं ना दुख, अपने गिला शिकवा, पहले अपने आप को तो करो, डर अपने, वो उसको, उसकी जर्नी, उसका सफर इस 2 दिन में आप सिखा रहे हैं। सो नाइस। उसी को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की। कोशिश है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना उसमें से ले पाते हैं, ये आपके ऊपर। Wow. So looking forward that all of you just write to us and ask us, say that I want to know more. Yes. And you will be receiving all the information. Thank you so much. Uma, it was such a pleasure talking to you. Thanks. Same and all here. the best for this, the journey of self-healing. Yes. It was so nice, so nice. Thank you.